नेहरू जी लिख के गए थे हम दो हमारे दो, हम तो वही आइडियोलॉजी पे चल रहे हैं। तुम पानी फेंकने वाला बात लालू यादव को क्यों नहीं समझाए? जिसके बिहार के अंदर में जिसकी बाप सीएम माँ सीएम उसकी बेटा नम्मी फैद डिप्टी सीएम बना रखा है, उसका क्या नॉलेज है? वो बीएससी के पूरा फुल फॉर्म पूछ लो उससे, अगर बता दे तो वो बीएससी के बारे में बात करे, फुल फॉर्म पूछ लो उससे, बिहार के बारे में पूछ लो उससे। ललनवा की बहन को और कितना कितना पटना जंक्शन पे उठा के प्रोस्टिट्यूट को अपने घर में रखा हुआ है। इसका दंड इसको मिलेगा, जरूर मिलेगा। विधानसभा में खाता तक नहीं खुलेगा, लोकसभा में खाता नहीं खुलेगा नीतीश कुमार का। जैसे तो मैं कंडेम करता हूँ, चीज़ गलत है, ठीक है, गलत है। लेकिन आप मुझे बताइए कि जो सेक्सुअल एजुकेशन है बिहार में, जैसे समझाने का तरीका था वही चीज़ समझाई गई, लेकिन लोगों को गलत लग गई। लेकिन जो सेक्सुअल एजुकेशन है, सेक्सुअल एजुकेशन को आप छुपा तो नहीं सकते। आपने बोला सेक्सुअल एजुकेशन बिहार में जैसे समझाने का तरीका था वो लोगों को समझाएगा, मतलब जो उन्होंने बात बोली बिहार के लोग ऐसे ही समझते हैं। जो ठेठ भाषा में समझते हैं वो ऐसे ही समझते हैं। अच्छा, मतलब महिला सदस्य बैठे हुए हैं कि लड़का है रात को तो करेगा ही, ऐसे समझाया जाता है। मैं बता रहा हूं तो ठेठ भाषा में फिर कैसे समझाया जाएगा? लोकल भाषा में कैसे समझाया जाएगा? आप मुझे इनको पूरा ये चाहे पूरा पढ़ के सुनो मेरी बात, ये चाहे पूरा पढ़ के ना है, चाहे पूरा सुन के ना है, हमको लग रहा है सपना देख के आए भाई साहब, इनको पूरा नॉलेज ना हो। क्या बोला नीतीश कुमार जी, लड़की है वो सो जाएंगे, आप ऐसे करोगे, एंड टाइम पे बाहर निकाल दोगे, अंदर कर दोगे। ये बताओ ऐसी बयानबाजी करना जायज है नाजायज है? आपको अच्छा लग रहा है इसी बयान सुनने में? महिला आपकी बहन माँ बैठी हो उस सदस्य में और कोई पुरुष आदमी ऐसा बोले कि करने से पहले निकाल दीजिए और छोड़ दीजिए, और लड़का है तो करेगा ही। सर, लड़का है तो करेगा नहीं, इससे मतलब नहीं है, बात इससे मतलब नहीं है। बात तो यही बोली गई है। बात ये चीज है कि बोला गया वो गलत है। जैसे बता, सुनिए, मैंने कंडेम किया है, मैं बोल रहा हूँ कि जो बोला गया है वो गलत है, लेकिन किंतु परंतु कहाँ से आ जाए? लेकिन सेक्सुअल एजुकेशन के बारे में ही समझाया गया है। विधानसभा में पढ़ाया जाएगा क्या? भाई साहब मैं बता रहा हूँ, 2005 में हम नीतीश कुमार जी के लाए थे, बिहार के अंदर में जंगल राज हो रहे थे। हमने बोले जब 1998 में वहाँ के मिल बंद हो गया था, जो चीनी मिल था, पेपर मिल था, जूट मिल था, बहुत सारा मिल बंद हो गए थे। वहाँ पर बहुत लोग बेरोजगार हो गए। मिल बंद होने के कारण अभी बहुत बेरोजगारी 80% बिहार की छोड़ करके बिहारी लोग बाहर आया हुआ हर स्टेट में। आपने प्रवासी मजदूर की देख ले, तमिलनाडु में क्या हालात हुए, चाहे राजस्थान में चल जाओ, चाहे पंजाब में चल जाओ, कहीं भी बिहार के अलावा कोई भी स्टेट में जाओ, बिहारी के साथ क्या दुर्घटना हो रहा है। मकान मालिक रात की चप्पल तक गिनती करते हैं उनको, तो स्टाफ बंदा तो नहीं आगे क्या? भाई इनको पूरा नॉलेज ना हो। आपने वही साइलेंट वोटर, वही महिला आपको नीतीश कुमार को कुर्सी दिलाने का काम किए थे, चुनाव हुआ था, दिए थे कि नहीं दिए थे? लास्ट मुख्य आधार है महिला वोटर, उनको जीतने का। इनको पूरा नॉलेज नहीं है भाई साहब, सपना देख के आए, हम बता रहे पूरी बात। आप कहाँ से हैं? हम भी बिहार से बिलोंग करते हैं, मधुबनी जिला से बिलोंग करते हैं, हम बिहार में रहते हैं। मैं भी बिहार से ही। अभी तो आप गाजियाबाद कह रहे थे। मैंने फरीदाबाद बताया। फरीदाबाद मतलब कि रहता हूँ मैं, पीछे से बिहार का हूँ। अच्छा, पीछे से बिहार के, आगे से फरीदाबाद रहते ही है। नहीं तो मेरी बात सुनो भाई साहब, तो अरे भाई मैं गलत नहीं, सुनो तो पूरे सुनने की क्षमता रखो भाई साहब। ओबीसी मत बनो, इस टाइम आप कहाँ रहते? ओबीसी मत बनो। इस टाइम आप कहाँ रहते? अभी आएगा, मैं पूछूंगा, मैं अभी सब बता दूंगा, सुनने की क्षमता रखो। कटाक्ष करिएगा। हाँ, ये बात के महिला साइलेंट वोटर ने नीतीश कुमार को कुर्सी दिलाने का काम किया। बोला जो शराब नीति हम बंद कर दिए, जो शराब नीति के कारण हम कुर्सी दिलाने का काम किए। लेकिन बिहार में शराब तो बंद हुआ नहीं, होम डिलीवरी ज़्यादा चालू हो गया। आपने बिहार के हालात देखे होंगे, जो अभी होम डिलीवरी ज़्यादा चालू है। जरा बिहार में जो यूरिया खाद खेत में डाला जाता था गेहूं के लिए, हम गेहूं में पानी देकर गया था खाद लाने के लिए, हमको यूरिया खाद नहीं मिला। 3 बजे सुबह से लेके 9 बजे सुबह तक, आधी खड़े शाम से खड़े सुबह तक हमको खाद नहीं मिला। लेकिन वो खाद की जो ट्रक है दारू बनाने के लिए काम में दिया जाता है, यूरिया खाद दारू बनाने के काम में आ रहा है। आज बिहार के जो हालात खराब है भाई साहब, 6 बजे भैंस खुल जाता है, कौन जिम्मेदार है? आज जब आप ही जो नीतीश कुमार बोले थे, जो भाषा की मर्यादा में रखने के लिए हर नेता को समय देते थे, तो अपनी भाषा की मर्यादा में रखना चाहिए, मर्यादा में बात करना चाहिए। आज वो नीतीश कुमार लैंटेम के रोशनी पे बुखला कैसे गया? अच्छा चलिए, भाषा की मर्यादा उन्होंने पर कल होके बोला कि मैं अपने बयान पे निंदा व्यक्त करता हूं और मैं दुखी हूं इस बयान पे। तो किसी ने कोई क्षमा मांग लिया हो तो इस मुद्दा को खत्म नहीं कर देना चाहिए, मामला को मतलब खत्म नहीं कर देना चाहिए। मैं आज आपकी गर्दन काट दूं, आपके परिवार वाले को बोलो मम्मी जी मेरे से गलती हो गया, मुझे माफ कर दो, आप कभी गर्दन नहीं काटूंगा। तो आपके घर वाले माफ कर देंगे मेरे को कि जेल में भेजेंगे? मैं आपसे पूछ रहा हूँ। हम ये कहना चाह रहे हैं, चुनाव आयोग से कहना चाह रहे थे, सुप्रीम कोर्ट से कहना चाह रहे थे, जुडिशरी से कहना चाह रहे हैं, जो भी नेता हो, जो भी पार्टी का हो, किसी भी पार्टी का हो, जो इस तरह के महिला के ऊपर अपमान करने की बात करे, जो महिला के ऊपर टिप्पणी करने की बात करे, उनको बिल्कुल चुनाव लड़ने से बिल्कुल बैन कर देना चाहिए। उनके परिवार को भी कोई चुनाव न लड़े, प्रतिबंध लगा देना चाहिए, कोई उनके परिवार के भी चुनाव न लड़े। ये करना चाहिए चुनाव आयोग के। दोबारा कोई भी नेता अगर ऐसे बयानबाजी देने से बचने के काम करेंगे, अगर
जब तक ये नियम नहीं लागू होंगे तब तक यही तरह का बयानबाजी दिया जाएगा देश के अंदर में। तेजस्वी यादव जो हैं डिप्टी सीएम है बिहार के, वो कह रहे हैं कि ये सेक्स एजुकेशन की बात कर रहे थे। जिसके बिहार के अंदर में जिसकी बाप सीएम माँ सीएम उसकी बेटा नम्मी फैद डिप्टी सीएम बना रखा है, उसका क्या नॉलेज है? वो बीएससी के पूरा फुल फॉर्म पूछ लो उससे, अगर बता दे तो वो बीएससी के बारे में बात करे, फुल फॉर्म पूछ लो उससे, बिहार के बारे में पूछ लो उससे, कुछ भी पता नहीं। लेकिन ये है तो हर जगह की ये होता है जो हम यहाँ सबसे बड़े पार्टी के नेता तो है भाई, वही तो कह रहा हूँ, तो वही मुद्दे तो कह रहा हूँ। हम बिहार के जादव है तो जादव हमारा बिहार की जो हमारा संपत्ति हमारा बाप का ही है, मतलब बिहार हमारे बाप। पढ़ा लिखा है तभी वो नेता कितना पढ़ा लिखा है भाई, कितना पढ़ा लिखा है? चाहे 10वीं पास हो 9वीं पास हो। आप भाई आपको हाथ जोड़ के कह रहा हूं पत्रकार महोदय, एक दिन तेजस्वी यादव को अपने पास बैठा लेना और 10 सवाल पूछ लेना, ही पूछना हिंसा अहिंसा का मतलब क्या, 10 सवाल आप पूछ लेना अपनी तरफ से, आपके बात पता चल जाएगा। आज बिहार के अंदर में जब मोदी की सरकार आया तो 18,000 गाँव में लाइट पहुँचाने का काम किया, वहाँ लाइट तक नहीं था, रोड तक नहीं था भाई साहब। आज वहाँ पे लाइट पहुँचा है, पानी पहुँचा है, जल योजना पहुँचा है, ये सरकार नीतीश जी के सरकार में पहुंचा है ना। 20 साल से नीतीश जी, 15 साल से मुख्यमंत्री। नीतीश जी किसकी सरकार में सपोर्ट करते थे? बीजेपी सपोर्ट करते थे, बीजेपी केंद्र में थे कि नहीं थे? बीजेपी के साथ चुनाव लड़ा गया था, 2014 में भी वो अलग चुनाव लड़े थे, अलग से चुनाव लड़े थे, उसके बाद जाके वहाँ पे डेवलप हुआ। लेकिन 2005 में जब सरकार बनी, 2005 से लेकर 2010 तक में अच्छा डेवलप किया। उसके बाद जो उसकी प्रधानमंत्री की सपना देखने लगा, प्रधानमंत्री, भाई प्रधानमंत्री से थोड़े बनेंगे, बिहार के अलावा भी आदमी तुम्हें जानना चाहिए ना, तो बिहार के अलावा भी आदमी पहचाने जो क्या काम किया, क्या इंडस्ट्री लगाया, उसके बाद भी कोई आपको चुनेगा, प्रतिनिधि बनाएगा। तो भाई देखो, स्टेट के एक प्रतिनिधि अलग होता है और पूरा भारत की प्रतिनिधि एक अलग होता है, वो चलाने की अलग तजुर्बा होता है, स्टेट चलाने का अलग तजुर्बा आता है। 25 पार्टियां हैं महागठबंधन में, इंडिया अलायंस की। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, सोनिया गांधी, किसी ने भी इस बात को खंडित नहीं किया है। 24-48 घंटे हो गए, क्यों साफ सूंघ गया इसको? महागठबंधन तो अभी बनी ही है जी, अभी लोग सब लोग अपना वो कर रहे हैं। चुनाव कब होगा जी? वो मई में चुनाव है जी, आप कह रहे हैं अभी महागठबंधन बनी है। अरे देश की आधी आबादी महिलाओं के खिलाफ आपका नीतीश कुमार पटना में बुलाता है भोज खिलाने और लालू मटन पकाता है। शर्म आनी चाहिए नीतीश कुमार को, देश की महिलाओं के ऊपर इस तरह की अमर्यादित टिप्पणी वो करता है। और एक तरफ मोदी जी 33% आरक्षण देने का काम करता है और मुस्लिम महिलाओं को 3 तलाक खत्म करने का काम करता है। और वो पढ़ा लिखा अनपढ़ मुख्यमंत्री जिसके साथ 9वीं फेल उप मुख्यमंत्री बढ़ता है, वो कहता है कि महिलाओं के साथ इस तरह के। अरे साहब, अरे नीतीश कुमार इंजीनियर तभी इस तरह की बातें बोलता है, इंजीनियर है नीतीश कुमार। पहली बात तो भैया आप थोड़ा गलत बोल दिए, मुख्यमंत्री बोल रहे हैं, मुख्यमंत्री नहीं मूर्ख मंत्री है, एक ऐसा पढ़ा लिखा मूर्ख मंत्री है। ये बात तेजस्वी यादव बोलते ना तो हम थोड़ा बहुत समझ सकते हैं, 9वां फेल है, ठीक है। तेज प्रताप बोलते तो समझ सकते थे, लेकिन नीतीश कुमार ऐसा बाह्य टिप्पणी किए है, ये देश के लिए शर्मसार बात है। नीतीश जी ऐसा टिप्पणी पता है क्यों किए? उसमें गलती हम लोग का है, हम लोग उनको चाचा बोल देते हैं कि नीतीश चाचा है, नीतीश चाचा है। सुशासन बाबू। हाँ, सुशासन बाबू है। आपको बता दी नीतीश चाचा नहीं, दादा की उम्र के, ठीक है। और ये अपने आप को दादा कोंड के बनने की कोशिश कर रहे हैं। भाई आप दादा की उम्र के, दादा का मर्यादा तो रखिए। आपको वहाँ सेक्स एजुकेशन पढ़ाने के लिए विधानसभा में नहीं बुलाया गया। आप पढ़ा रहे हैं तो अच्छे ढंग से उसको अच्छा वे में भी बोल सकते हैं। पढ़े लिखे रहते हैं ना, इंजीनियर बात करें इंजीनियर का, अच्छे ढंग से बोल देते हैं कि प्रोटेक्शन यूज करो, निरोध यूज करो, अच्छा ढंग से एक्सप्लेन कर सकते हैं। नहीं, पानी निकाल के बाहर फेंक दो, ये सब क्या टिप्पणी कर रहे थे? पढ़ा लिखा आदमी करेगा कभी? ये छपड़ी है नीतीश कुमार, ठीक है, छपड़ी है और ठड़की भी है। ये हम आपको बोले ना, आप इनमें जांच करवाइए। ललनवा की बहन को और कितना पटना जंक्शन पे उठा के प्रोस्टिट्यूट को अपने घर में रखा हुआ है। नीतीश कुमार जी ने जो बयान दिया, 75 साल के हो चुके हैं वो, महिला शिक्षा पे बात करते करते वो यौन शिक्षा पे बात करने लगे। 75 साल के हो गए हैं और अब 75 साल में जाके बोल रहे हैं कि लड़का है तो करेगा और पानी निकाल के फेंक दीजिए। बाबा बोलने दीजिए। आपको लगता है महागठबंधन का भविष्य क्या होने वाला है 2024 में? जिस तरह का बयान जो महिला विरोधी, 50% आबादी है महिलाओं की, लगभग 50%, आधी आबादी को आप इस तरह के निंदित करिएगा, इस तरह का बयान दीजिएगा उनके ऊपर, तो आपको लगता है महिला के महागठबंधन पर विश्वास करेंगे? अगर इसी तरह का बयान दिया गया और ऐसे, मैं तो कंडेम करता हूँ इस चीज को, लेकिन अगर बतलाने का तरीका गलत है, मैं कहता हूँ बताने का तरीका गलत है। किस तरह से बताते वो? बताने का तरीका जो भाई ने बोला बताने। ये जो बोल रहे हैं कि ठीक है गलत भी बोला और ये भी कर रहे हैं, फिर किंतु परंतु कर रहे हैं, इसको कैसे देखते हैं? मतलब खुल के कंडेम क्यों नहीं कर सकते? नहीं देखिए, गलत तो बिल्कुल बोले ही है। हम आपको क्या बोले? पहली बात तो आप कोई नहीं होते हैं हम लोग को शिक्षा से सेक्स एजुकेशन देने वाले, ठीक है। आपको अगर देना है ना तो आपके प्रिय मित्र, सबसे जो बचपन के प्रिय मित्र लालू यादव, उनको अगर आप बोल देते ना कि पानी बाहर फेंकने, तो आज 8 बच्चा उनका पैदा नहीं होता। तो आप हम लोग को क्यों पढ़ा रहे हैं भाई? हम
तो पढ़े लिखे हैं, हम तो नेहरू जी की बात कर रहे हैं। नेहरू जी लिख के गए थे हम दो हमारे दो, हम तो वही आइडियोलॉजी पे चल रहे हैं। तुम पानी फेंकने वाला बात लालू यादव को क्यों नहीं समझाए, और तुम वहाँ क्यों समझा रहे हो जहाँ पे महिला लोग बैठी हुई है? समझाना है भाई, तुम एक अलग स्टेज कर लो। तुमको और ज़्यादा नीति अगर लाना है, एक शिक्षा नीति नया चेंज करो, शिक्षा के एजुकेशन में कहीं चेंज करो, जो बच्चा लोग अलग एजुकेशन इसका ले, सेक्स एजुकेशन ले। तुम क्यों पढ़ा रहे हो? तुम अपना देखो, तुम्हारा तो अपने खुद का बच्चा पागल हो गया है, अपना ठीक से पानी गिराए नहीं, अपना बच्चा पागल हो गया है और दूसरे को पैदा करने बता रहे हैं कि तुम कहाँ पानी फेंको। ऐसे मत बोलिए। इस बयान के बाद नीतीश कुमार का भविष्य क्या, राजनीतिक सियासी भविष्य क्या देखते हैं? वही रांची में वो पागल खाना खुला है ना, शिफ्ट उठ होंगे जल्दी, बहुत जल्दी शिफ्ट होंगे, उनका कोई भविष्य नहीं है। 2024 के लिए उन्हें 25 पार्टी को इकट्ठा किया। लग रहा है कि इस तरह के बयानबाजी से वो मजबूत चेहरा बन पाएंगे प्रधानमंत्री के। दिक्कत पता है क्या है? ये 25 चेहरा को जो आप बोल रहे हैं ना, इसको एकजुट पता है कौन? कि नीतीश कुमार खुद, जिनका खुद ठिकाना नहीं है। कब बिहार में क्या गो दल है? दुइये गो है, वो लालटेन है, वो कमल। नीतीश कुमार का कोई ठिकाना नहीं, कभी लालटेन पकड़ के झूल लेते, कभी कमल पे बैठ के तैर लेते। 20 साल से वो मुख्यमंत्री हैं। तो वही तो कह रहे हैं, तो दुइये को दल पकड़ के झूल रहे हैं ना। अपना उनका कब सरकार बना है? पिछले बारी बहुमत में बीजेपी का सरकार था, तो इनका कोई सरकार है नहीं। हम पटना से आप, नाम क्या है आपका? ओम प्रकाश वर्मा। कैसे देखते हैं जिस भाषा का उपयोग बीबीसी लंदन विरोध किया है, बीबीसी लंदन की बात करते हैं परसों जो है, और वहाँ के जो व्यक्ति जो विदेश यूरोप को है कि इस तरह का भाषा का व्यवहार एक सुशासन बाबू बिहार का मुख्यमंत्री ऐसा तरह का बोलता है। महिला आयोग से इसको नोटिस लिया गया है और हाई कोर्ट में भी केस एडमिट हो चुका है। ये रोड पर नहीं बोला है, विधान परिषद के मंदिर में बोला है, वो रिकॉर्ड भी है, ऐसी भी बात नहीं है। इसका दंड उसको मिलेगा, जरूर मिलेगा। और मैं इसी मंच से बोल रहा हूँ आज इस कनॉट प्लेस के से, विधानसभा में खाता तक नहीं खुलेगा, लोकसभा में खाता नहीं खुलेगा नीतीश कुमार का। खाता नहीं खुलेगा, पर वो तो बोलते हैं कि इस बार मोदी को उखाड़ फेंकेंगे। 24 में जो चुनाव आ रहा है, महागठबंधन के करता धरता तो लग रहा है जिन 25 पार्टी को इकट्ठा करने में सबसे बड़ा किसी का योगदान है तो नीतीश कुमार जी का है। प्रधानमंत्री के जो दावेदार हैं राहुल गांधी के बाद, वो नीतीश कुमार लगते हैं मुख्य मजबूत दावेदार, तो वो तो कह रहे कि हम उखाड़ फेंकेंगे। देखिए अभी आपके शब्दों की बात, जो आदमी आप देखिए कितना इस सुनने में ग्लानि महसूस हो रहा है कि जो प्रधानमंत्री के उम्मीदवार हो और उसका इस तरह का भाषा बोलने का, इस तरह का स्लिप ऑफ टंग था वो। विपक्ष कह रहा है कि मतलब जो साथ वाले महागठबंधन वाले कि वो नेहरू जी लिख के गए थे हम दो हमारे दो, हम तो वही आइडियोलॉजी पे चल रहे हैं। तुम पानी फेंकने वाला बात लालू यादव को क्यों नहीं समझाए? जिसके बिहार के अंदर में जिसकी बाप सीएम माँ सीएम, उसकी बेटा नम्मी फैद डिप्टी सीएम बना रखा है, उसका क्या नॉलेज है? वो बीएससी के पूरा फुल फॉर्म पूछ लो उससे, अगर बता दे तो वो बीएससी के बारे में बात करे, फुल फॉर्म पूछ लो उससे, बिहार के बारे में पूछ लो उससे। ललनवा की बहन को और कितना पटना जंक्शन पे उठा के प्रोस्टिट्यूट को अपने घर में रखा हुआ है। इसका दंड इसको मिलेगा, जरूर मिलेगा। विधानसभा में खाता तक नहीं खुलेगा, लोकसभा में खाता नहीं खुलेगा नीतीश कुमार का। जैसे तो मैं कंडेम करता हूँ, चीज़ गलत है, ठीक है, गलत है, लेकिन आप मुझे बताइए कि जो